नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, कुछ ऐसी ट्रेड जिनकी आप लोगों के लिए परमानेंट नौकरी आई है। देखो भाई, जब ऐसी ट्रेड पे ध्यान दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि उस पर जो है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जानकारी दे। और अच्छा भी लगता है यार, इन आईटीआई वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी निकल रही है। हाँ, जानता हूँ वैकेंसीज का काउंट ज़्यादा नहीं होता ऐसे डिपार्टमेंट्स में, बट जितनी वैकेंसीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करो। बाकी मल्टीपल ट्रेड्स है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फ़ी जो यूआर ओबीसी हैं उनके लिए 400 के आसपास रखी है, लेकिन जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं और भी अदर कैटेगरीज है उनके लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं लगने वाला है। यह एक परमानेंट नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इसे मत समझना। इसका पेपर ऑनलाइन आप लोगों का नहीं होगा, पेपर आपका ओएमआर बेस पर होगा। इसमें आप लोगों का वही क्राइटेरिया रिटर्न होगा और फिर आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। एग्ज़ाम सेंटर के लिए 2 सिटीज़ दे रखी है जिसे अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा हम पूरी जानकारी यहाँ पर जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। ओपनिंग डेट कल से इसका फॉर्म चालू हुआ है। बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि जीआरएससी पे वीडियो बनाइए। आप जानते हैं इस डिपार्टमेंट ने लगातार आप लोगों के लिए अप्रेंटिस निकाली है जीआरएससी ने, लेकिन इस बार ये नौकरी लेके आप लोगों के लिए आया है। इसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मत समझना, दोबारा से बोल रहा हूँ, परमानेंट नौकरी है। और यहाँ पर जर्नी मैन के नाम से आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। अगर बात करें फिटर की, तो 5 वैकेंसी है। वैकेंसीज का सेग्रीगेशन किस कैटेगरी में कितना है आप लोग देख सकते हैं। आपको 10वीं पास होना है। 10वीं के साथ अगर आपने एनएससी कर रखा है यानी अप्रेंटिस कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्रेंटिस नहीं करी तो भी आप लोग जो है आईटी की बेस पे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इन ये जो यहाँ पर ट्रेड दे रखी है ना, ऑलमोस्ट इन सब का कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है। क्या आप लोगों को एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा बीच में ही वीडियो के या अंत में जाके। आप लोग देख लेना, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो इसमें फिटर, फैब्रिकेटर, उसके बाद शीट मेटल वर्क्स और फिटर ट्रेड, यानी फिटर ट्रेड के तो यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं शीट मेटल के अप्लाई कर पाएंगे, और एक स्ट्रक्चरल फिटर होता है, कैटेगरीज होती है फिटर की, तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे इसमें। उसके बाद जर्नी मैन फिटर की एक सेपरेट वैकेंसी है, इसमें आप लोगों का फिटर है। उसके बाद वेपन फिटर है, और एमएमटीएम वाले बच्चे, मशीन मैकेनिक टूल मेंटेनेंस के बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। कंडीशन वही 10th प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस एनएसी आपके पास होना चाहिए, दोनों में से एक चीज़। उसके बाद वेल्डर की 5 पोस्ट है, सेग्रीगेशन आप लोग देख लो। सेम वही कंडीशन 10th प्लस एनएसी या फिर 10th प्लस आईटीआई। वेल्डर की जितनी भी कैटेगरीज होती है ट्रेड की वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है, सिंपल वेल्डर भी, और जो गैस एंड इलेक्ट्रिक होते हैं, टीआईजी होते हैं, वो सारे के सारे। उसके बाद क्रेन ऑपरेटर। क्रेन ऑपरेटर में एक चीज़ आप लोगों को परेशान कर रही है, हालांकि इसमें 5 वैकेंसी है। सेग्रीगेशन देखिए, इसमें आप लोगों का 10th प्लस आईटीआई या 10th प्लस एनएसी होना चाहिए। एक चीज़ को लेकर बच्चे परेशान थे कि सर जी ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट इन क्रेन ऑपरेटर में होना कंपलसरी है। तो भाई ये है डिज़ायरेबल, ये कंपलसरी नहीं है। डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि आप अगर उसको लेकर बैठे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं लेकर बैठे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जर्नीमैन मैकेनिक ऑपरेटर में अब देखो मिलराइट वाले बच्चों की वैकेंसी नहीं आती है, एमएमटीएम वाले इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते टाइम पता चलेगा कि 2 ट्रेड से अगर आपने आईटी किया आप फिल कर पाएंगे या 2 पोस्ट के लिए फिल कर पाएंगे, ये तो फॉर्म फिल करते टाइम देखने को मिलेगा। अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद मशीनिस्ट में मशीनिस्ट वाले बच्चे, टनर वाले बच्चे, और एक देखो मशीनिस्ट ग्राइंडर की वैकेंसीज नहीं आती है तो इनको भी मौका दिया है। 4 पोस्ट है, और इसका भी कंटेंट अवेलेबल है, मशीनिस्ट ग्राइंडर का भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद जर्नीमैन पाइप फिटर में 7 वैकेंसी है, जिसमें प्लम्बर वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, प्लम्बर का हमने पूरा वीडियो लेक्चर्स का कोर्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना दिया है। आशा करता हूँ कि जिन 28 बच्चों ने ज्वाइन किया है उनको वहाँ पर बेनिफिट हो रहा होगा इन क्लासेस से। तो यहाँ पर पाइप फिटर जो है प्लम्बर ही होता है, तो प्लम्बर वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। कंडीशन वही 10th पास के साथ एनएसी यानी अप्रेंटिस किसी भी डिपार्टमेंट से, या फिर आईटीआई। ध्यान रखना आईटीआई आपका एनटीसी होना चाहिए। अब एससीवीटी वाले बच्चे परेशान होंगे कि सर जी हम तो एससीवीटी से हमारे सर्टिफिकेट पे एनटीसी लिखा नहीं है,
तो भाई आपने अप्रेंटिस की होगी, अप्रेंटिस के बेस पे आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपने एनटीसी से आईटीआई किया यानी एनसीवीटी से आईटीआई किया तो फिल कर पाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एससीवीटी वाले बच्चों के सर्टिफिकेट में एनटीसी लिखा नहीं रहता, तो वे बच्चे जो अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल करेंगे उनका अगर एनटीसी मेंशन नहीं है। उसके बाद रिगर कारपेंटर का भी कंटेंट अवेलेबल है, इसमें रिगर में कारपेंटर वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। 5 वैकेंसी से सेग्रीगेशन आप लोग देख लीजिए, वही कंडीशन 10th प्लस आईटीआई या 10th प्लस अप्रेंटिस। उसके बाद आप लोगों का जो जर्नीमैन ड्राइवर है मटेरियल हैंडलिंग, इसमें डीजल मैकेनिक वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर लेकिन डीजल मैकेनिक के लिए कंडीशन है कि यहाँ पर वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस आप लोगों के पास होना चाहिए तब जाके। उसके बाद इसमें 2 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2 पोस्ट इसमें है। कैटेगरी का जो सेग्रीगेशन है वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज वो देख लीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक करेंगे वही सेम कंडीशन। उसके बाद डीजल मैकेनिक के बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली जो डीजल मैकेनिक आपको परेशान कर रही थी कि आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर का, तो बिना ड्राइवर के लिए आप लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। और ध्यान रखना है इसका फॉर्म 2 तरीके से फिल होगा। एक तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और प्रिंट निकाल के विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करके आप लोगों को डिपार्टमेंट में पहुंचाना पड़ेगा गिवन एड्रेस पे, जो अभी आपको दिखा दूंगा। फॉर्म की वीडियो पूरी कोशिश रहेगी बना दूं। मेरी फॉर्म की वीडियोस को यूट्यूब बार बार डिलीट कर रहा है, आज भी फॉर्म की वीडियो को डिलीट कर दिया। सो पता नहीं क्या रीज़न है उसके पीछे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोलता है कि आप लोग जो है ये इलीगल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर डीजल मैकेनिक में आप देख सकते हैं, डीजल मैकेनिक के साथ आप लोग मैकेनिक डीजल बात एक ही है, और मैकेनिक मरीन डीजल वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएमवी की पोस्ट नहीं दिख रही है यहाँ पर मुझे, तो एमएमवी एलिजिबल नहीं है। एज की बात करें तो एज इसमें 26 साल मैक्सिमम रखी हुई है। अभी नीचे एज दिखा दूंगा। ये आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नीचे जो दे रखी है आपका काम क्या होगा आप लोगों के सामने है। इस पर एक बार नज़र मार लेना। अगर एक एक करके समझाऊंगा तो समय आप लोगों का ज़्यादा व्यर्थ जाएगा, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो वो आप खुद ही एक बार नज़र मार लेना। एज की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26 रिलैक्सेशन ऑल ओवर इंडिया को मिलेगा। और 1/1/2024 के बेस पर एज कैलकुलेट की जाएगी, यानी इस डेट पे आपकी एज यहाँ पर 26 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 25 से कम 18 से कम नहीं होनी चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो। और बाकी रिलैक्सेशन जो मिलता है SC ST OBC को वो तो मिलेगा ही। उसके बाद यहाँ पर देखो, एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इज एप्लीकेबल फॉर दोज एक्स ट्रेड अप्रेंटिस हु हैड कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन GRSC। अगर आपने GRSC में अप्रेंटिस की है तो आपको 3 साल का एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट मिल गया है इस चीज़ का। उसके बाद कोई स्पेशल मार्क्स का बेनिफिट क्या है वो नीचे कुछ दे रखा है, अभी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर 2 years की पहले आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में यानी पहले साल आपको 24,000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। उसके बाद आपको 26,000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। और फिर जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी होती है वो आपको मिलेगी। ट्रेनिंग एंड मल्टीटास्किंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। और अब्जॉर्प्शन यानी जो सैलरी है आपकी बढ़ के इतनी हो जाएगी, तो मान के चलो तीसरे साल से लगभग 35,000 से 40,000 के आसपास आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी विद दी अदर जो अलाउंसेस होते हैं उसके साथ। रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फ़ी के रिलेटेड भी अभी बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान रखना, इसमें OMR बेस का पेपर होगा, रिटर्न होगा। टेक्निकल पोर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, 80% मान के चलो, और 20% नॉन टेक्निकल है। तो टेक्निकल में आपको ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। अभी कंटेंट पे आगे बात करूँगा आपसे। एप्लीकेशन का लिंक हालांकि डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखो, इन केस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव द कंपनी में रिशोर्ट to shortlisting of candidate based on the percentage of marks scored in the qualifying examination। ध्यान रखना, अपना फॉर्म बिल्कुल केयरफुली फिल करना, परसेंटेज बिल्कुल जो सही तरीके से डालना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का आगे का क्राइटेरिया इसी के बेस पे कैलकुलेट होगा। कैंडिडेट्स जिनके पास NAC ओनली है, मार्क्स स्कोर्ड इन AITT अंडर ATS एग्जामिनेशन लीडिंग टू NAC विल बी कंसीडर्ड, यानी उनके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करने की ज़्यादा संभावना रहेगी जिन्होंने अप्रेंटिस की है, ये डिपार्टमेंट ने बोला है। और कैंडिडेट हैविंग NTC ओनली और हैविंग बोथ NAC एंड NTC मार्क्स स्कोर्ड इन AITT अंडर CTS एग्जामिनेशन लीडिंग टू NAC विल बी कंसीडर्ड।
तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि नौकरी में प्राथमिकता आप लोगों को ऐसा नहीं है मिलेगी। आप लोगों को प्राथमिकता जो मिलेगी आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करने में मिलेगी। ठीक है, तो ये मत सोचना अप्रेंटिस का बहुत बड़ा फायदा है, तो वो नहीं है। यहाँ पर रिटर्न एग्जाम सबको ही देना पड़ेगा और वेटेज आपको मिलेगी उस चीज़ की। ठीक है, अप्रेंटिस की बात करें तो जिन्होंने जीआरएससी से किया उनको अलग से बेनिफिट मिल रहा है, आप जानते ही हैं। वहाँ पर आप लोगों को जो है अलग से 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो रिटर्न होगा ओएमआर बेस पर आप लोगों का, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का ये शॉर्टलिस्ट होने के बाद उसके बाद रिटर्न होगा, और रिटर्न के बाद फिर पीईटी आप लोगों का लेंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर जर्नीमैन ड्राइवर, जो मटेरियल हैंडलिंग है, जर्नीमैन रिगर है और जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर है इनके लिए। बाकी के लिए किसी के भी यहाँ पर जो है पीईटी देखने को नहीं मिलेगा। अब पीईटी की कंडीशन क्या है, मे बी डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इसके बारे में इन्फॉर्म करे। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का ये हो गया। और यहाँ पर जो है द मेथड ऑफ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट, ये लिखा भी हुआ है, प्रैक्टिकल और रिटन के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो पेपर आप रिटर्न देंगे ओएमआर बेस पर। और एक चीज़ और बतानी है, सेंटर इसके एग्ज़ाम के कोलकाता और रांची में पड़ेंगे। तो ध्यान रखना 2 जगह सेंटर पड़ रहे हैं। तो जो बच्चा यहाँ के फॉर्म जो है बच्चे हैं वो तो भरेंगे भरेंगे, बाकी अदर स्टेट में जिनकी ट्रेड की वैकेंसीज नहीं आती है वो बच्चे जो है इसका फॉर्म फिल करके वहाँ पर अगर एग्ज़ाम देने के लायक हो, आपको लगता है कि जा सकते हो, तो आप चले जाना। उसके बाद यहाँ पर जो है कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा रिटर्न एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, जैसे बीआरसी में और जो आप लोगों को एनपीसीएल में मिलता है इसमें नहीं मिलेगा। पैटर्न ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन आप लोगों का पार्ट ए सब्जेक्ट ट्रेड वाइज होगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा टेक्निकल। बहुत अच्छा आप लोगों को अवसर मिला है कि 80 नंबर का आपका टेक्निकल हो रहा है। ड्यूरेशन 2 घंटे का पेपर होगा, और जो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर टाइप है जो आप लोगों का ओएमआर बेस है वही आपका होगा 80 नंबर का। और 20 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल होगा, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अभी सीएसआईआर के जो फॉर्म आ रखे हैं जिसमें प्लम्बर, कारपेंटर जैसी ट्रेड की वैकेंसीज है, सेम वही चीज़ आपको नॉन टेक्निकल की यहाँ पर भी पढ़नी है। तो आपके लिए बेनिफिट हो गया कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए। उसके बाद क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, ओवरऑल 50% मार्क्स इन रिटन टेस्ट। हालांकि ये मुझे लगता नहीं कि इतने पे लेंगे, मेरिट कुछ हाई बनती है, वो अलग चीज़ है। पेपर 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। आपको जो पसंद आए उसमें आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपका अगर शॉर्ट लिस्ट होते हैं आगे के प्रोसेस के लिए तो फिर आपका प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल के लिए डिपार्टमेंट 1:5 के रेशो में बुलाएगा। वो डिपेंड करता है कितने बच्चे एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। और फिर आपका डीवी होगा, और फिर आप लोगों की जो है हाथ में नौकरी आ जाएगी। ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये ऑनलाइन आपका होगा। मैं ऑनलाइन का लिंक आप लोगों को एक बार नज़र डलवा देता हूँ, सो दैट आप लोग जो है इसको भी एक बार देख लें। तो ये ऑनलाइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से जाके आप लोग फॉर्म को इजीली फिल कर पाएंगे। आप लोग देख लें, फ्रेश कैंडिडेट यहाँ से लॉगिन करके रजिस्टर करके यहाँ पे आपको इसका एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। ये वाला एडवर्टाइजमेंट अब्रिज्ड वाला, ये जिसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये इसका फॉर्म 2 तरीके से फिल होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लोगे, उसका प्रिंट निकालोगे, और एक प्रिंट अपने पास भी रख लेना क्योंकि कई बच्चे खो देते हैं उस चीज़ को। और इस एड्रेस पे विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करके, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से नहीं करवाना, सेल्फ अटैच करके इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो 2 तरीके से फिल होगा, आपको मैंने बता दिया है। फ़ी के ऊपर भी बात कर रही है, तो जो फ़ी है आप लोगों की, जो जनरल बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं, जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 472 रुपये पे करने हैं, विच कैन बी रेमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड में आपके हो जाएंगे। और जो बच्चे SC ST PWBD इंटरनल जो कैंडिडेट्स हैं यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, इनको किसी प्रकार का फ़ी का पैसा नहीं देना है, और फ़ी इनकी नॉन रिफंडेबल है, फ़ी आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई अभी तक की जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसे आप देख लो। रिटर्न की डेट, अदर डेट्स इन्होंने नहीं दी है। अब अंत में आके मैं कंटेंट की बात कर लेता हूँ, कंटेंट आपको कहाँ पर मिलेगा। तो कंटेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में पहले ही नंबर पे आपको एप्लीकेशन दे रखा है। फिटर वाले बच्चों से बोलूँगा हैंड रिटन नोट्स का सारा ज़रूर ले लेना, ईडी का, और आप लोगों का जो है यहाँ पर जो आपका फिटर का है उसका। तो यहाँ पर
आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे आना है। स्टोर पे आने के बाद आपको टेक्निकल MCQs 36 करके कुछ दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आप लोगों को जो है आपका कंटेंट दिख जाएगा आपकी ट्रेड के वाइज। ठीक है, जो ट्रेड है, शीट मेटल का कंटेंट भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को दिक्कत होती है कंटेंट लेने में, आपको ट्रेड अगर नहीं दिखती है तो यहाँ पे सर्च में अपनी ट्रेड डाल देना, जैसे MMTM हो गया, या फिर जो है आप लोगों का मशीनिस्ट ग्राइंडर हो गया, जो भी ट्रेड है जिसका कंटेंट आपको चाहिए सर्च में डाल के, या फिर स्टोर पे जाके मैंने आपको बताया टेक्निकल MCQ में आपको दिख जाएगा, या सर्च कर लेना आपके सामने आ जाएगा। तो MCQs टेक्निकल में जितने लगा पाओ उतने आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो एक बार MCQs आप लोग देख लेना। शीट मेटल के लिए परेशान होते हैं बच्चे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने शीट मेटल का भी दे दिया है, कारपेंटर का भी है, प्लम्बर का भी है। प्लम्बर की तो आप डायरेक्टली सर्च में क्लासेस सर्च कर लेना, प्लम्बर के नाम से आपको दिख जाएगी। तो आशा करता हूँ कि जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। मैंने प्रॉपर तरीके से आपको इलेबरेट कर दिया एक एक चीज़। अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स से मेंशन कर देना। ट्रेड मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।